मैं डॉक्टर आनंद प्रकाश त्रिपाठी, प्रोफेसर जैन विश्व भारती संस्थान, मान्य विश्वविद्यालय लाडनू, दर्शन शास्त्र के अध्येता, आज सांख्य दर्शन की प्रकृति, उसके स्वरूप और अस्तित्व की सिद्धि पर प्रकाश डालूंगा। सांख्य दर्शन द्वैतवादी दर्शन है। हम सब जानते हैं कि सांख्य दर्शन में दो महत्वपूर्ण तत्व हैं, एक प्रकृति और दूसरा पुरुष। दोनों ही तत्व नित्य हैं, शाश्वत हैं, अविनाशी हैं, उत्पाद व्यय से रहित हैं। प्रकृति को परिभाषित करते हुए सांख्य दर्शन में कहा गया है, गुणानाम साम्यावस्था प्रकृति है, अर्थात गुणों की साम्यावस्था प्रकृति है। प्रश्न उठता है कि गुण क्या है? तो सत रज तमसाम, सत रज और तम, ये तीन गुण हैं और इन तीन गुणों की जो साम्यावस्था है वही प्रकृति है, यानी मूल प्रकृति है। सांख्य दार्शनिक तीन गुणों की साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं। तो प्रश्न उठता है कि क्या अवस्था एक है या इससे अधिक है? जब साम्यावस्था की बात हो रही है, इसका मतलब है कि प्रकृति की विषमावस्था भी होगी। तो प्रकृति की साम्यावस्था क्या है और उसकी विषमावस्था क्या है? साम्यावस्था में सत, रज और तम तीनों गुण अपने आप में निहित रहते हैं। यानी जब सत सत में, रज रज में और तम तम में निहित हो, समाहित हो, तो ये साम्यावस्था और ये प्रलय की स्थिति में होता है। लेकिन जब तीनों गुण जो है एक दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे का अतिक्रमण करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, तो विषमावस्था होती है। और ये सांख्य की प्रकृति की जो विषमावस्था है, इसी को सृष्टि कहा जाता है। यानी जब सतरज को, रजतम को, तम सत को, सत्तम को दबाकर अपने आप को प्रभावी दृश्य प्रस्तुत करने की स्थिति होती है, तो ये विषमावस्था है। तो ये विषमावस्था सृष्टि की स्थिति होती है, यानी प्रकृति की व्यक्तावस्था है। और जो प्रकृति की अव्यक्तावस्था है, इसे ही मूल प्रकृति कहते हैं और वो प्रलय की स्थिति में होता है। प्रश्न उठता है कि प्रकृति कहते किसे हैं? तो प्रकृति इत्युच्यते विकारोत्पादकत्वात्, अविद्या ज्ञान विरोधित्वात्, माया सृष्टि कारणत्वात्। ऐसा प्रकृति के संदर्भ में कहा गया है कि प्रकृति जो है विकारों को उत्पन्न करने वाली है, इसलिए उसका नाम प्रकृति है। अविद्या ज्ञान विरोधित्वात्, अर्थात ज्ञान की विरोधी होने के कारण उसे अविद्या कहा गया है। और माया सृष्टि कारणत्वात्, सृष्टि के कर्त्री होने के लिए उसे माया कहा गया है। ये प्रकृति, अविद्या, माया, ये पर्यायवाची नाम कहे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रकृति की कुछ विशेषताएं बतलाई गई है कि जैसे प्रकृति जो है वो प्रधान है, अर्थात सृष्टि को उत्पन्न करने वाले पहली तत्व है, यानी प्रथम तत्व होने के कारण उसे प्रधान कहा गया है। वो परिणामिनी है, अर्थात पूरा संसार उसका परिणाम है, इसलिए प्रकृति को परिणामिनी भी कहा गया है।
वह प्रसवधर्मी है, सबको उत्पन्न करना अपना धर्म समझती है, इसलिए उसे प्रसवधर्मी भी कहा गया है। त्रिगुणम अविवेक विषय सामान्यम प्रसवधर्मी, यानी वो त्रिगुण है, 3 गुणों से युक्त है, जैसा मैंने कहा सत रज और तम से युक्त है। अविवेकी है, यानी ज्ञान की विरोधी है, इसे अविद्या कह सकते हैं। विषय है, वो विषय रूप में है, क्योंकि विषयी रूप में तो पुरुष ही होता है, इसलिए उसे विषय रूप में ही कहा गया है। सामान्य, यानी वो सामान्य है, अर्थात सब विशेषों का आधार है, इसलिए इसको सामान्य भी कहा गया है। अचेतन है, वो चेतन नहीं है, प्रकृति अचेतन है, सांख्य दर्शन की प्रकृति जड़ है, तो अचेतन है और प्रसवधर्मी है, सबको उत्पन्न करना अपना धर्म समझती है, इसलिए उसे प्रसवधर्मी कहा गया है। तो ये यानी अनेक प्रकार से प्रकृति को व्याख्यायित किया गया है। जहां तक प्रकृति के गुणों की बात है, जैसा कहा गया कि 3 प्रकार के गुण जो हैं वो वही प्रकृति का मूल स्वरूप है, सत रज और तम। अब ये तीनों क्या हैं, किस तरह से होते हैं, कैसे अभिव्यक्त होते हैं, तो क्या पहचान है इनकी गुणों की। तो सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपस्तंभकम चलम चरजः गुरुवर्णकम एव तमः प्रदीपवत् चार्थतो वृत्ति। कहा गया है कि सत्वम लघु प्रकाशकम, सत्वगुण जो है उसका स्वरूप लघुता का है और प्रकाशक है, वो प्रकाश देने वाली है, हल्का है, हल्का स्वरूप है। इसका मतलब कि जब अब व्यक्ति अपने आप को हल्का महसूस करे, प्रकाशित महसूस करे, तो समझ लें कि सत्वगुण की प्रधानता है। यानी है तो तीनों गुण सब में, लेकिन जब ऐसा अनुभव हो कि व्यक्ति अपने आप को प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हो, हल्केपन का अनुभव कर रहा हो, इसका मतलब उसके सत्वगुण ने रज और तम को दबा दिया है। इष्टम उपस्तंभकम चलम चरज, यानी जो रजगुण है वो उपस्तंभक, उत्तेजना देने वाला और चंचलता प्रदान करने वाला, यानी रजोगुण ये हमें स्थिर नहीं होने देता। जो जितना अस्थिर चित्त का है, इसका मतलब है कि वो रजोगुण प्रधान है। चंचल और उत्तेजना, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, यानी ये जो स्थिति है ये रजोगुण के कारण होती है। अगर व्यक्ति को उत्तेजना आ रही हो तो समझ लीजिए कि रजोगुण ने सत्व और तम को दबा दिया है। व्यक्ति में चंचलता आ रही हो तो इसका मतलब है कि रजोगुण प्रभावी हो गया है। गुरुवर्णकम एव तमः, तमोगुण जो है वो गुरु यानी भारी है और आवरण देने वाला यानी ढकने वाला है। तो जब आप अपने आप में भारीपन महसूस करें, निद्रा, तंद्रा, आलस्य की स्थिति, प्रमाद की स्थिति महसूस करें, समझ लीजिए कि तमोगुण ने सत और रज को दबा करके वो हावी हो गए, प्रभावी हो गए। तो ये एक तरह से तो सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपस्थकम चलम चरज गुरुवर्णकम एव तमः प्रदीपवत् चार्थतो वृत्ति। अब ये तीनों गुण जो हैं, इनके जो स्वरूप हैं वो विरोधी हैं, अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं। फिर ये कैसे काम करते हैं, कैसे मिलके काम करते हैं? तो सांख्य दार्शनिक कहते हैं प्रदीपवत् चार्थतो वृत्ति। इनकी जो वृत्ति है, इनका जो व्यापार है, इनका जो कार्य है वो प्रदीपवत् यानी दीपक की तरह होता है। जैसे दीपक, तेल, बाती, ज्वाला तीनों मिल करके दीपक बनते हैं, लेकिन तीनों एक दूसरे के विरोधी हैं। अब आप बाती में ज्वाला लगा दीजिए तो ज्वाला बाती को खा जाएगी, और यदि बाती का एक सिरा तेल में दूसरा बाहर कर दीजिए तो धीरे धीरे वो बाती जो है तेल को खा जाएगी, यानी सारा तेल जो है बाहर निकाल देगी। और इसी तरह से जो है
अगर तेल में आग लगा दीजिए तो आग तेल को खा जाएगा, या यूं कहें बाती को अचानक, जलती बाती को अचानक तेल में खींच लें वो बुझ जाएगी। तो तीनों एक दूसरे को समाप्त करने वाले हैं। यानी जैसे दीपक, ज्वाला और बाती तीनों एक दूसरे को समाप्त करते हैं अलग अलग, लेकिन जब वो मिल जाते हैं तो प्रकाश देते हैं, तो वो दीपक बनकर के प्रकाश देते हैं। तो वैसे ही सत्र और तम, रज और तम, ये तीनों जो है मिलकर के यानी प्रकृति के अंतर्गत संसार की सारी व्यवस्था को संचालित करते हैं। दूसरी जगह इसकी और विशेषता बतलाते हुए, यानी गुणों की और विशेषता बतलाते हुए कहा गया है, प्रीत प्रीत विषादात्मका प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था अन्योन्याभिभावाश्रय जनन मिथुन वृत्तेश्च गुणा। यानी ये जो है सत्रज और तम, तो कह रहे हैं कि प्रीत्याप्रीत विषादात्मका, सत्वगुण जो है वो प्रीति परक है, रजोगुण अप्रीति परक है, तमोगुण विषाद पैदा करने वाला है, और सत्वगुण प्रकाश देने वाला है, और रजोगुण प्रवृत्ति कराने वाला है, और तमोगुण नियमन करने वाला है, नियंत्रण करने वाला है। प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था। फिर अब ये जो है अन्योन्याभिभाश्रय, ये एक दूसरे को अभिभव करते हैं, दबाते हैं, एक दूसरे के आश्रय बनते हैं। अन्योन्याभिभाश्रय, एक दूसरे को मिलकर के उत्पन्न करते हैं और मिथुन वृत्ति से काम करते हैं। ये इनके काम का तरीका होता है। यानी एक दूसरे को दबाते हैं, कभी सत ने रज और तम को दबा दिया, रज ने सत और तम को दबा दिया, तम ने सत और रज को दबा दिया, इस तरह से ये दबा कर काम करते हैं। कभी एक दूसरे के आश्रय बनते हैं, जैसे पानी का घड़ा रखने वाला जो स्टैंड है, 3 स्टैंड, ये बनकर के पानी के घड़े को आश्रय देता है। ऐसे ही इस सत्रस्तम प्रकृति के आश्रय बनकर के संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह से ये कार्य करते हैं। तो ये सांख्य दर्शन की प्रकृति का स्वरूप माना गया है। अब केवल सांख्य दार्शनिक जो है प्रकृति की चर्चा ही नहीं करते, प्रकृति के स्वरूप को ही नहीं बतलाते, बल्कि प्रकृति के अस्तित्व को तर्क के द्वारा सिद्ध करते हैं। क्या सचमुच प्रकृति है, क्या सचमुच प्रकृति का अस्तित्व है, तो वो तर्क की कसौटी पर प्रकृति को कसते हुए कहते हैं, भेदानाम परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारण कार्य विभागात् अविभागात् वैश्वरूप्यस्य। अर्थात यहाँ भी 5 तर्कों के माध्यम से प्रकृति के अस्तित्व को सिद्ध किया गया है। अब वो 5 तर्क हैं। पहला, भेदानाम परिमाणात्, यानी भेदों की सीमा से। अब ये जो प्रकृति के जो भेद हैं उनकी सीमा, भेदानाम यानी जो संसार की सभी वस्तुएं हैं उनका परिणमन, उनकी जो सीमा है वो सब सीमित है। तो वो सीमित है तो इसका मतलब है कि उनको उत्पन्न करने वाले एक ऐसी असीमित सत्ता होनी चाहिए जो उन सबको उत्पन्न कर सके। जो यानी हमें संसार में जो विभिन्न प्रकार के तत्व दिखलाई पड़ते हैं वो सब सीमित हैं, तो उनको उत्पन्न करने वाले कोई असीम सत्ता होनी चाहिए। वो असीम सत्ता जो है वो प्रकृति है, ऐसा भेदानाम परिमाणात् से सिद्ध होता है। दूसरा तर्क है समन्वयात्। हम मानते हैं कि संसार की सभी वस्तुओं में राग, द्वेष, मोह ये दिखाई पड़ता है। अब राग, द्वेष और मोह सब में है, तो वो इस कारण से है कि उनमें सत, रज और तम का समन्वय है। और अब यानी ये राग, द्वेष, मोह ये सत, रज, तम के कारण है, और ये सत, रज, तम प्रकृति के गुण हैं। इसका मतलब है
कि संसार की वस्तुओं में जो राग द्वेष मोह का समन्वय है, उनकी कर्त्री जो है वो प्रकृति है, और इस तरह से समन्वयात से प्रकृति का अस्तित्व जो है वो सिद्ध होता है। अब तीसरा जो तर्क दिया गया, भेदानाम परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तिश्च, यानी जो गति है वो कहां से आती है। संसार में जो क्रियाशीलता है, गतिशीलता है, जो सक्रियता है, उसका कारण कौन सा है, यानी शक्ति की प्रवृत्ति किस तरफ से है। तो ये कहा जाता है कि उसका जो मूल कारण है वो सक्रिय होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए, और वो पुरुष तो हो नहीं सकता, क्योंकि पुरुष तो उदासीन है, पुरुष तो निष्क्रिय है। तो इस तरह से यानी शक्तितः प्रवृत्ति से वो गतिशील तत्व, वो सक्रिय तत्व, प्रकृति का अस्तित्व सिद्ध होता है। कारण कार्य विभागात, अब कारण और कार्य का विभाग करते जाइए तो अंततः प्रकृति के अस्तित्व तक पहुंचेंगे। जैसे हम देखते हैं कि प्रत्येर महत्ततो अहंकार तस्मात् गृह षोडश तस्मात् षोडशकाट पंचभूतानि, अर्थात जो है प्रकृति के ये जो कारण कार्य विभागात है कि प्रकृति से महत की उत्पत्ति होती है, महत से अहंकार की उत्पत्ति होती है, अहंकार से पंच तन्मात्र की, पंच तन्मात्र से पंच महाभूत। इसका मतलब कि अगर हम देखें तो पंच महाभूत का कारण जो है वो पंच तन्मात्र है, और पंच तन्मात्र का कारण जो है वो अहंकार है, अहंकार का कारण महत है, तो महत का जो मूल कारण है वो प्रकृति है। और अंतिम है कि अविभागात वैश्य रूपस्य, अर्थात इस कारण और कार्य को एक दूसरे में मिलाते जाएं तो जहां हम पहुंचते हैं वो प्रकृति है। तो जैसे हम देखते हैं कि जो पंच महाभूत है उसको पंच तन्मात्र में, पंच तन्मात्र जो है अहंकार में, अहंकार जो है महत में, और महत जिसमें मिलता है वो प्रकृति कहलाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन 5 तर्कों के माध्यम से सांख्य के जो सबसे प्रभावशाली तत्व है प्रकृति का अस्तित्व सिद्ध होता है, और यही प्रकृति संपूर्ण ब्रह्मांड का, संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण है, जिससे हम संसार में वैविध्य देखते हैं, विविधता देखते हैं। तो उस वैविध्य और विविधता के मूल कारण प्रकृति है। धन्यवाद।